आज जो है, हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज जो हम कराने जा रहे हैं बिहार बजट आपका 24-25 का कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 22 है। ये एडिटोरिया का बिहार स्पेशल है, जिसमें आज जो आपको कराने हम जा रहे हैं वो बजट है। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है 1 से 21 तक का, तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर हम 22 कवर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2024-25 निम्नलिखित में किनके द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था? विजय कुमार चौधरी, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, तारकिशोर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर पहला का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो ये सम्राट चौधरी के द्वारा ये जो विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार बजट 2024-25 श्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बिहार बजट 2024-25 जो है वो सम्राट चौधरी के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? 28 फरवरी 2024, 1 फरवरी 2024, 9 फरवरी 2024 या 13 फरवरी 2024। क्वेश्चन नंबर 2 तो 2 का लगाएंगे 13 फरवरी 2024, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 24-25 के लिए कितनी धनराशि बजट पेश किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा 27,87,25,072 करोड़ रुपए, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 23-24 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपए अधिक था? बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट का पिछले का पूछा गया है, तो ये था 16,08,032 करोड़ रुपए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार बजट 2024-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत से अधिक है? तुलना की अगर बात करें तो 6.4% से अधिक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर कितना करोड़ होने का अनुमान है? तो मौजूदा करोड़ पे 97,665 करोड़ रुपए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? तो पिछले वर्ष की तुलना में 13.5% वृद्धि हुई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य के कितने स्रोत से कर राजस्व के रूप में कितना करोड़ प्राप्ति होने का अनुमान है? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य ने अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? तो है 45,99.95 करोड़, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य ने के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त करने का अनुमान है? गैर कर के रूप में तो 73,25.86 करोड़ रुपए, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना कितने करोड़ रुपए अधिक है? क्वेश्चन नंबर 11 814.12 करोड़ रुपए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का कुल राजकोषीय घाटा, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? 29,290 मतलब 95.42 करोड़ रुपए, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वित्त वर्ष 24-25 में आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय .2 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए कुल बजट का प्रावधान कितने करोड़ रुपए दिया गया है? तो ये दिया गया है 50-40 करोड़ रुपए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वित्त वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? ये आपका है 22,56,076
22,56,76.99 करोड़ रुपए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ अधिक है? डाटा को याद करिएगा। 17,82,828,099 करोड़ रुपए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वित्त वर्ष 24-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो ये हो जाएगा 53,048.72 करोड़। ये आपका राइट आंसर होगा। 17, वित्त वर्ष 24-25 में राजस्व कुल अनुमानित व्यय कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 17, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वित्त वर्ष 2024-25 में कुल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? आपका है 2.98%। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का अधिकतम सीमा कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो 3% निर्धारित किया गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण बिहार में जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 30.51। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है? तो हो जाएगा ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है? क्वेश्चन नंबर 23, 34,83,870.45 करोड़। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण बिहार जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 35.67। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो 22,67,098.40 करोड़। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वित्त वर्ष 24-25 में अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? 2%, 4%, 6 या 7? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 26 का पूछा गया है, तो 6%। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व बचत कितना करोड़ रुपए होने का अनुमान है? 1121.41 करोड़। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व बचत जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो 28 का क्या होगा राइट आंसर? ए 0.11%। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य के केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है? क्वेश्चन नंबर 29 का था, वित्त वर्ष 24-25 में राज्य के केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने करोड़ रुपए की प्राप्त होने का अनुमान है? क्वेश्चन नंबर 29 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा आपका 11,30,011.92 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा को थोड़ा सही से याद कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वित्त वर्ष 24-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय कर में प्राप्त हिस्से पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ अधिक है? क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका बी हो जाएगा 10,274.66 करोड़ रुपए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार बजट के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए कितने करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है? शहर के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 का होगा 2103 करोड़ रुपए, ठीक है, 21,300 करोड़ रुपए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार बजट 2024-25 में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? क्वेश्चन नंबर 32
इसका होगा 640 करोड़ रुपए। सॉरी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सस्ती बिजली सब्सिडी हेतु कितने करोड़ का आवंटित किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 ये हो जाएगा 9000 करोड़। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा 667 करोड़ रुपए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, समग्र शिक्षा अभियान के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ का आवंटित किया गया है। 35 ए होगा 14,596 करोड़ रुपए। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मनरेगा के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किया है। किसके लिए? मनरेगा के लिए 50-92 करोड़ रुपए। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में कितने रुपए आवंटित किए गए। तो 3620 करोड़ रुपए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। बिहार सरकार को केंद्र सरकार से। क्वेश्चन नंबर 38 5,21,060.62 करोड़ रुपए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली पिछले वर्ष की तुलना कितने करोड़ रुपए कम है। तो 1,217.30 करोड़ रुपए कम है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार बजट 24 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में किसका है। तो केंद्रीय कर और राज्य का हिस्सा होगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार राज्य के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में विकासमत व्यय कुल कितने करोड़ का अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 41 सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार बजट के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में गैर विकासमत व्यय कुल कितना अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 42 ए हो जाएगा आपका 101,859.30 करोड़ रुपए। 43, बिहार बजट के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में विकासमत व्यय कुल अनुमानित व्यय का प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 43 ए होगा 63.46। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार बजट के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में गैर विकासमत व्यय कुल अनुमानित व्यय कितना प्रतिशत है। 44 36.54 करोड़ प्रतिशत। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, बिहार बजट 24-25 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिकताएं शामिल है। बिहार बजट 24-25 में राज्य सरकार के द्वारा है ना कई प्राथमिकताएं निर्धारित की, इनमें से कौन सा ये आपको बताना है 45 का। ठीक है, तो नियुक्ति एवं रोजगार, महिला शक्तिकरण, विभिन्न वर्गों की कल्याण, स्वास्थ्य प्रक्षेपण, शिक्षा प्रशिक्षण, कृषि ग्रामीण विकास, उद्योग उद्यमिता विकास और पर्यावरण संरक्षण, इनमें से सभी जोड़ेंगे टोटल 8 है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 से बिहार बजट के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितने करोड़ है। तो कितना 1,00,000 करोड़ रुपए है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना कितने करोड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 47 14,471.44 करोड़। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 24-25 में स्कीम मदद से किस विभाग में सर्वाधिक बजट आवंटन है। क्वेश्चन नंबर 48 ए हो जाएगा शिक्षा विभाग। 49 है, वित्त वर्ष 24-25 के लिए बिहार सरकार द्वारा स्कीम मद से शिक्षा विभाग में कुल कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। 49 तो स्कीम विभाग से सबसे ज्यादा जो मिला है वो आपको शिक्षा को मिला। अब आपको बताना है कितने पैसे आवंटित किए गए। 49 का 2,22,000
0.35 करोड़ रुपए, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50, वित्त वर्ष 24-25 में बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने करोड़ रुपए बजटीय आवंटन किए गए। क्वेश्चन नंबर 50, 271 करोड़, ए आपका मतलब 271 करोड़ रुपए, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया। 1 फरवरी 24, 1 अप्रैल 24, 22 जुलाई 24, 23 जुलाई 24। भारत सरकार, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पूछा गया। पहले था बिहार का, अब आप भारत का बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का सेशन को आप लोग शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आपका हो जाएगा 22 जुलाई 2024 को पेश किया गया था, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक समीक्षा 2023-24 वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्याय में बांटकर संसद में पेश किया गया। 10, 12, 13, 15। तो कितने अध्याय द्वारा किया गया था, ये 13 अध्याय द्वारा किया गया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में आर्थिक वृद्धि का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 3, तो 6.5 में 7.0% रहने का अनुमान है। 23-24 में कितना था, 23-24 में था 6.5 और 24-25 में 7.0 रहने का अनुमान है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। ग्रोथ रेट के बारे में पूछा गया, जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 4, 8.2%, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार कोविड-19 के बाद वास्तविक जीडीपी का वित्त वर्ष 20 की तुलना में 2024 में कितना प्रतिशत अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार कोविड जो 19 था उसके बाद वास्तविक जीडीपी वर्ष 2020 की तुलना में 24 में कितने प्रतिशत अधिक रहा। क्वेश्चन नंबर 5, तो 20% अधिक था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में मजबूत विकास संभावनाएं निम्नलिखित में किस पर निर्भर करेगा। वर्तमान आर्थिक समीक्षा 23-24 वित्त वर्ष 2025 में मजबूत विकास संभावनाएं निम्नलिखित पे किस पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से सभी राजनीतिक स्थिति पे, वित्तीय बाजार पे, जलवायु संगठन पे, दी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में खुदरा महंगाई में औसतन कितने प्रतिशत कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 7, तो 0.4% की कमी आई है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में तथा आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तथा 26 में खुदरा महंगाई क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। अब कहा गया है 23-24 के तहत आरबीआई के अनुमान में 25 तथा 26 पे खुदरा महंगाई का पूछा गया अनुमान, तो 4.5 है और 4.1 रहने का अनुमान है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, IMF के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 9, 4.6, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 25 खुदरा मुद्रा 4.2 रहने का अनुमान है। विश्व बैंक वित्त वर्ष 2024-2025 में मुद्रास्फीति दर कमी अनुमान लगाएगा, केवल 1, केवल 2, 1, 2, 2, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से दोनों आपका सही है, राइट आंसर सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, तो 6.7%, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। वित्त वर्ष 2022-23 में युवा बेरोजगारी दर 10% दर्ज की गई। वर्ष 2023 में पहले 3 महीनों में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर घटकर 6.7 पर आने की बात सर्वेक्षण में की गई, केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से आपका दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बल लगभग कितने करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 13, तो 56.6 करोड़, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत में कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है।
कृषि के क्षेत्र में योगदान कहा गया 45 से अधिक, निर्माण क्षेत्र में बोला गया 13%, विनिर्माण में कहा गया 11.4, सेवा क्षेत्र में कहा गया 28.9, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 3 4 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 40, तो इनमें से सभी जो है वो याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर एक लिख लीजिए 2-3 बार तो याद हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश के वस्तु का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2023-24 में कितना रहा? क्वेश्चन नंबर 15, $240 अरब। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में निम्नलिखित में कथन सत्य है? भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 30.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। भारत में 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वह 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा के लिए 238 गीगावाट और ऊर्जा 101 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित 500 गीगावाट गैर जल बिजली को किया गया है। केवल 1-2, केवल 2-3, 1-3 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से आपका तीनों सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला कहा गया है वर्ष 2023 में देश में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक का आगमन हुआ। भारत ने पिछले साल पर्यटनों की से 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की है। विश्व पर्यटन प्राप्ति में देश के विदेशी मुद्रा आय का हिस्सा 2022 में 1.58% हो गया। केवल 1-2, केवल 1-3, केवल 2-3, इनमें से सभी। तो राइट आंसर डी लगा देंगे, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ए होगा 350 अरब डॉलर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार निजी कॉर्पोरेट में पूंजीगत व्यय ये आपका हो जाएगा 19.8। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार केंद्र और राज्य के पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्वेश्चन नंबर 20 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का 22.9%। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कुल व्यय की पूंजीगत व्यय में हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना रहा? क्या लगाइएगा राइट आंसर? 79%। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, 21% रहा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो भारत एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाला अर्थव्यवस्था। राइट आंसर ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का कितना प्रतिशत है? अब आपको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 4.3। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व के दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात भारत का स्थान क्या है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? क्वेश्चन नंबर 25, ये जो है ना दूरसंचार और कंप्यूटर के मामले में सेवा के निर्यात के मामले पे दूसरे स्थान पे है भारत। क्वेश्चन नंबर 26, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के चाइना +1 स्ट्रेटजी में भारत कैसे लाभ हो सकता है? चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाकर, चीन में आयात बढ़ाकर, केवल 1, केवल 2, 1-2, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 26,
क्वेश्चन नंबर 26, तो केवल चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु उठाए गए कदम हैं। पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन, प्रदर्शनी उपलब्धि के व्यापार, ऊर्जा संरक्षण, भवन संहिता, शून्य लेबलिंग कार्यक्रम, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 3 4 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा इनमें से सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पीएम सूर्य घर योजना कितने गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 28, 30 गीगावाट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य। इसके तहत 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में लगभग 17 लाख रोजगार सृजित होगी। इस योजना के क्रियान्वयन में 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन की कमी होगी। तो इनमें से सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लगाइएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र 14-15 और 22-23 के बीच स्थित मूल्य कितने प्रतिशत में चक्रवृद्धि वार्षिक दर बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 30, 8.9%, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो 78.5 लाख लोगों को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के अंत तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में कितनी GDP मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का होगा 13,000, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार वित्त वर्ष 2014-24 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण औसत गति कितना गुना बढ़ा है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना। क्वेश्चन नंबर 33, तो 3 गुना बढ़ा है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 24 के बीच रेलवे पूंजीगत व्यय कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 34, डी 77%। क्वेश्चन नंबर 35 है, वित्त वर्ष 24 में कितने हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण में की गई है। ए 21। क्वेश्चन नंबर 36 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में वर्ष 24 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत से कितने प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 36, तो 50%, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37, 190.57 गीगावाट, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बचत कितने किलोवाट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 38, 48.42 बिलियन किलोवाट, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थल की पहचान की गई है। कहा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2023 में अनुसार प्रसाद योजना के तहत जो है कितने तीर्थ और विरासत स्थल की पहचान की गई है। 25, 27, 29 या फिर 38। क्वेश्चन नंबर 39, ये किया गया 29, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितने करोड़ रुपए परिव्यय किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 3800 करोड़ रुपए, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2016 से 24 के दौरान कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, 25.80 लाख हेक्टेयर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। भारत के पास 55 सक्रिय आंतरिक उपग्रह संयंत्र परिस्थितियां हैं। 2.11 लाख ग्राम पंचायतों में OFC ऑप्टिकल फाइबर केवल 1 से जोड़ा गया है। केवल 1, केवल 2, 1 2, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42,
तो इनमें से दोनों, सी आपका राइट आंसर होगा। 43 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार व्यापक भारत AI मिशन के लिए कितने करोड़ की स्वीकृति दी गई है? 43 10,300 करोड़ रुपए, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 44.56%, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत है? 5.6, 2.6, 2.0, 1.8। 45 2.6, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? 46, 2.0, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कर संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितने कदम संगठित किए गए जाता है? 47, 55% से 45%, ए आपका राइट आंसर होगा। 48, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में खाद्य महंगाई जो 48, ये आपका 7.5, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? 1.8, 1.6, 2.1, 2.6। 49, 1.8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अमृतकाल के विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में निम्नलिखित में किसका उल्लेख किया गया? निजी निवेश का बढ़ावा देना, में की विस्तार, विकास इंजन के रूप में कृषि, हरित संकलन का विशोषण, शिक्षा रोजगार अंतर को पटान, ब्राज की क्षमता निर्माण। किसका जो बात कही गई है रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित क्षेत्र में किसका उल्लेख किया गया? क्वेश्चन नंबर 50, इसमें ना ये 6 का किया गया, निजी निवेश के बढ़ावा का भी, इसमें का भी, विकास इंजन के रूप में, हरित संकलन का, शिक्षा रोजगार का अंतर, पटना और राज्य की क्षमता। तो राइट आंसर हम डी लगा देंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका टोटल 2 सेट मिला के 100 प्रश्न, ये आपका बिहार से बजट था और भारत का बजट से क्वेश्चन हमने आपको बताया। सेशन कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा तो दोस्तों की भी शेयर कीजिएगा। कुछ गलती हो गया तो कमेंट में बता दीजिएगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन में बताने में आगे पीछे हो जाता है आंकड़ा में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों की भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।